बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ खुदावंद करीम की ज़ात से कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे, आपका ये वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक दो बच्चों से मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट करनी है, लाइक उसमें नौमान अहमद साहब हैं। सर मैंने आपको ऐड तो कर लिया है, 1645 आपका कोड है। सर प्लीज़ अगर आप मुझे अपना जो है वो पेमेंट वाउचर या कोई भी ऐसा मैसेज एक फॉरवर्ड कर दें ताकि मैं देख सकूं कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमें ऐड कर दीजिएगा, तो मैंने उन्हें ऐड कर दिया है, बट मेरे पास उनकी तरफ से कोई चीज़ें नहीं आई हुई। तो प्लीज़ आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करवा दें। नोमान प्लीज़ आप मुझे अपनी डिटेल्स शेयर करवा दें जो आपने मुझे भेजी हुई है, पहले से एक बार मैसेज कर दें दोबारा ताकि मैं देख सकूं और फिर आपको क्लास में प्रॉपर तरीके से ऐड करवा दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं नोमान को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है और वो अपनी डिटेल्स मुझसे चंद मिनटों में ही शेयर कर लेंगे। इसके अलावा जो बच्चे क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे माजरत चाहूँगा, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। चलिए, मुझे होमवर्क के बारे में अगर आप बता दें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या ये दोनों होमवर्क हैं? जल्दी से मुझे बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 5, ओके, 2 3 5 तीन क्वेश्चन है। ठीक है, सीक्वेंस में यही है कि पहले 2 फिर 3 और फिर 5, या पहले 3 5 एंड देन 2 जैसे लिखे हैं। सीक्वेंस ये है प्यारे बच्चों, जैसे लिखा हुआ है, पहले 3 चेक करेंगे फिर 5 फिर 2, राइट? ओके। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं इसको चेक करवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं कोई बात हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। क्लास का बाकायदा आगाज़ कर दिया है मैंने, और जो बच्चे होमवर्क करके बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ, उनसे बड़ी अदब से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हैंड रेज करें ताकि मैं जान सकूं आप में से कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ, नहायत ईमानदारी से जिन्होंने काम किया हुआ है वो जस्ट हैंड रेस कर दें ताकि मैं जान सकूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, फिर उसी हिसाब से हम स्पीड डिसाइड करें। ठीक है, देखें जो जिन बच्चों ने काम नहीं किया हुआ, मैं इनको भी होमवर्क की वीडियोस भेज चुका हूँ। लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ाया उसकी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन 3 से जो है वो आपको चीजें रिकनसाइल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने, वक्त हमारे पास कम होता है, जल्दी से स्टार्ट ले रहे हैं क्लास में। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर शाहिद, अ सोल ट्रेडर, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 1988। जनवरी की 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन लिखी नजर आ रही हैं। हैंड डाउन कर लीजिए और बेटा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मामलात बेहतर फरमाए। अगर ये खुदा न खास्ता इसी तरह सिलसिला चलता रहा, कोरोना का, कोविड का जो नई नई म्यूटेशन आ रही हैं, तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, आगे फिर पता नहीं कब खुलेगा, क्या होगा, कैसे निज़ाम चलेगा। बस दुआ भी कीजिए, सब लोग इबादत करते हैं माशाल्लाह सब लोग, तो कोशिश करें कि दुआ भी करें अल्लाह पाक से, अल्लाह ताला हमारी जल्द इस वबा से जान छुड़ाए।
प्यारे बच्चों, ये ट्रांजैक्शन है, मुझे यकीन है पूरा पूरा आप सब लोगों ने जो बिजनेस का जर्नल बनाया होगा उसमें आपने सबसे पहली लाइन में अच्छा एक बात और बोल दूं साथ साथ, इंतहाई माजरत के साथ भाई, आपके एक क्लासमेट हैं जो क्लास में एडिटिंग कर रहे हैं कुछ वीडियोस की और बड़ी मुनासिब कर रहे हैं, तो अगर किसी की दिल आजारी हो तो उसको पहले से माजरत कर लेता हूँ। किसी को बुरा लगे अगर खुदा ना खास्ता कि सर इसमें हमारा मजाक उड़ाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। इनफैक्ट जो है बस वो एक वे ऑफ टीचिंग आपसे शेयर किया जा रहा है, तो वो है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं पहले से माजरत कर रहा हूँ, कोई बच्चा पर्सनल ना ले उसको, किसी का नाम वहां शो नहीं हो रहा, किसी की वॉइस जरूर आ रही होगी अगर किसी की, नो प्रॉब्लम, बट आपका नाम नहीं आ रहा, आपको मशहूर नहीं किया जा रहा, खुदा ना खास्ता आप जो है ना आपको डीफेम नहीं किया जा रहा, तो ये प्लीज इसको पर्सनल ना लीजिएगा कोई भी बच्चा, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आगे करते हैं। मुझे यकीन है आप सबने इस क्वेश्चन 3 का जो जनरल बनाया है उसमें आपने पहली लाइन में सब बच्चों ने लिखा है डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में जर्नल, और थर्ड लाइन में आपने लिखा है जनाब डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद यकीनन आपने सबसे पहले लाइन में लिखा है 1988, ये पूरी लाइन ब्लैंक है। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा है जनवरी 1 और कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 80,000 रुपीस, राइट। अच्छा जी वैसे आपने काम किया हुआ है ना बेटा, जल्दी से हैंड रेस करके बताएं। 5 तारीख को परचेज शॉप फ्रॉम मिस्टर काजी ₹40,000, पेइंग हिम 15,000 कैश एंड द बैलेंस ऑफ क्रेडिट। सही है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, तो इसके एंट्री मैं ही बता देता हूँ क्योंकि वक्त जाया होगा। हाँ आपको समझ में नहीं आया ना, प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, बोलिएगा सर समझा दें दोबारा, मैं 10 बार बताता रहूंगा आपको। हमने एक शॉप खरीदी मिस्टर काजी से 40,000 रुपए की, और पेइंग हिम 15,000 कैश, उसे फौरन हाथ के हाथ कैश दे दिया। कितना? 15,000। भाई दुकान 40,000 की और पैसे दे रहे हो 15,000 कैश, और बाकी कह रहे हो किस पर खरीदा। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन कैश एंड क्रेडिट दोनों पर है। एग्री? यस और नो तो लिख सकते हो। तो तुम सब लोगों ने इसकी एंट्री क्या बनाई है? शॉप डेबिट, शॉप डेबिट, ठीक है। 40,000 रुपीज से कितने क्रेडिट लिखे हैं? जल्दी भेजो लिख के, एक या दो? क्रेडिट कितने लिखे हैं? दो लिखे हैं, वेरी गुड। पहला लिखा कैश 15,000 रुपीज। क्यों सर क्रेडिट क्यों लिखा? क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश के नेचर एसेट, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। और बाकी जो उधार पर खरीदी उसका हमने उससे किया वादा, वादे का नाम अकाउंट पेबल, पेबल हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब हम वादा करते हैं तो लाइबिलिटी में होता है प्यारे बच्चों इजाफा, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट में लिखा होगा आपने 25,000 रुपीज। 12 तारीख पर आ गया परचेज लैंड फॉर कैश, हमने जमीन खरीदी है कैश पर, आप सबने एंट्री बनाई लैंड डेबिट कैश क्रेडिट 25,000 रुपीज। जल्दी से अगर कोई सवाल है तो फौरन लिख कर भेज देंगे, हैंड रेस कर देंगे, आपको अनम्यूट करने की पावर दी जाएगी और आप जल्दी से सवाल करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ वक्त जाया किए बगैर। और नुमान थैंक यू सो मच बेटा, आपने डिटेल शेयर करवा दी, मेरे पास से मिसिंग थी वो। सही है, आपने पहले भेजी नहीं थी, या भेजी नहीं थी तो शायद वो मेरे पास रिकॉर्ड मैक्स से नहीं आया था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यारे बच्चों 15 जनवरी को कहता है सोल्ड पार्ट ऑफ लैंड कॉस्टिंग 10,000 टू मिस्टर वजीर ऑन अकाउंट, हमने जमीन का कुछ हिस्सा 10,000 रुपए जिसकी कीमत है उसे वजीर को बेच दिया उधार पर। तो हमारे पास आया वजीर का वादा, अकाउंट रिसीवेबल वजीर डेबिट। सही है प्यारे बच्चों। और इसी तरह ये जो अकाउंट पेबल लिखा था ना 25,000 शॉप वाला, इसमें अकाउंट पेबल के आगे आप सबने क्या लिखा है? मिस्टर काजी, राइट। इसी तरह आपने यहाँ आज लिखा अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर वजीर 10,000 से डेबिट। और बताओ क्या लैंड के बेचने को सेल्स कहते हैं? क्या लैंड के बेचने को सेल्स कहते हैं? नहीं। जिस तरह जमीन खरीदते हैं तो लैंड डेबिट, इसी तरह जमीन बेचने से लैंड क्रेडिट हो जाएगी मेरा बेटा, शाबाश, खुश रहो। तो तुम सबने इसकी एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल वजीर डेबिट एंड लैंड क्रेडिट 10,000 रुपीज। 20 तारीख पर आ गया प्यारे बच्चों परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹7,500 फ्रॉम फाइन इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, आपने एंट्री बनाई ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल फाइन इक्विपमेंट क्रेडिट 7,500 रुपीज। एतराज? 28 तारीख रिसीव कैश 500 फ्रॉम मिस्टर वजीर। कौन है ये वजीर? है आबिदीन? आबिदीन बेटे, आबिदीन है क्लास में? चला गया है? आबिदीन तो बहुत छाए में भाई हर तरफ, आबिदीन की तो बातें हो रही हैं आजकल। आबिदीन कौन है ये वजीर? कहाँ से आया ये वजीर? है बेटे, कौन लाया ये वजीर?
अब तुम्हारा नाम लेके बोलना पड़ेगा ना, ताकि तुम इसको कितना एडिट करो मैं चेक करूं। बहरहाल मजाक कर रहा था आबिदीन, पढ़ाई खराब नहीं करनी है हमें, पढ़ाई को हमें प्रॉपर लेके चलना है। आबिदीन बात यह है कि बेटा वजीर ये वो शख्स है ना जिसको हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले जमीन बेची थी 15 तारीख को, 15 जनवरी को, और आज वो हमें कुछ पैसे दे रहा है, कितने, 500 रुपए। तो हमारे पास क्या आया मेरा बेटा, कैश। कैश आ गया और अकाउंट रिसीवेबल वजीर हमारे पास से चला गया। कोई शक किसी बच्चे को? एंट्री बनी कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल वजीर क्रेडिट 500 रुपीज। आबिदीन रिप्लाई नहीं आया भाई, सुन रहे हो या नहीं क्लास में, या सुन हो गए हो? हैं आबिदीन भाई हैं क्लास में हमारे साथ, मौजूद तो हैं बजाहिर, पता नहीं आप पढ़ रहे हैं या नहीं, या पढ़े में। चलें आगे बढ़ते हैं आगे। सर शुक्रिया, आपने सर रिप्लाई किया। आप जैसी मसरूफ हस्ती जो कि दिन रात एडिटिंग में मसरूफ रहती है, वो रिप्लाई कर रही है, मेरे लिए बाईस से शहादत है ये बात। फाइज नहीं, फाइज है या फैज है? हाँ फैज है क्लास में, फैज है क्लास में, नहीं है अभी। हाँ फाइज है। अच्छा फाइज, हाँ जरा इसको बता देना भाई, इसको किस तरह से सारा एडिट करना है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम हो ना बेटा। चलो शुक्रिया शुक्रिया। चलें जी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब लोगों ने यकीनन अगेन जो जर्नल ड्राफ्ट किया उसमें आपने टॉप पर डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में जर्नल डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में 1991, फिफ्थ लाइन में फेब फर्स्ट, और आपने लिखा कैश डेबिट और असलम कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपीस। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। शुक्रिया। इसके बाद हमने लिखा 3 तारीख को परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल ईसा जी क्रेडिट 25,000 रुपीज। सब कुछ नॉर्मल है यहां तक जनाबे अली? इजाजत है आगे बढ़ने की? ठीक है, बेहतरीन। जहां जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा मैं उम्मीद करता हूं जरूर बच्चा पूछेगा। जी अपना असफर भाई ने हैंड रेज किया था, क्या कोई सवाल है सर? अगर है तो आप अनम्यूट कर लें, नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। ठीक है ओके मेरा बेटा। चलो इसके बाद 5 तारीख को कहता है परचेज सेल्स इक्विपमेंट। अच्छा कुछ बच्चों ने कहा यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है अचानक, वो कहते हैं भाई ये क्या यार, परचेज सेल्स, ये कैसी अंग्रेजी है? परचेज खरीदा, सेल्स बेचा। नहीं, पूरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो तो क्या लिखा है, परचेज खरीदा सेल्स इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट जो सेल्स के कामों में इस्तेमाल करते हैं हम, वो इक्विपमेंट खरीदा जो सेल के कामों में इस्तेमाल करते हैं, ऑन अकाउंट उधार पर बाबर एंड को से 20,000 रुपए का। क्या एंट्री बनाई प्यारे बच्चों आपने इसकी? असफर शाह साहब आप एंट्री सुनाए अनम्यूट करके जल्दी से, शाबाश। अनम्यूट करने की पावर दे दी गई है सर आपको। असफर शाह साहब सर एंट्री सुनाए इसकी, अगर बनाई जल्दी सुना दे मेरा बेटा, टाइम नहीं है। आप देखो इंतजार ना करवाओ, एक और वीडियो आने वाली है जिसमें सर इमरान इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी करें जरा। असफर भाई सर अनम्यूट कर लें। चलें ठीक है सर, अब आपकी मर्जी है, आप बात ही खत्म। मबरूका बेटा आपने काम किया हुआ है मेरा बच्चा, मबरूका आपने काम किया हुआ है। ठीक है सर असफर, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। मबरूका आपने काम किया हुआ है तो अनम्यूट करके इसकी एंट्री सुना दें जल्दी से मेरा बेटा। किसी को दावत देना भी महंगी पड़ जाती है, नहीं किया हुआ, चलें ठीक है जी। ओके राहिल साहब आपने काम किया हुआ है सर, राहिल अहमद साहब 1688, सर काम किया हुआ है, जल्दी से रिप्लाई किया करें तेजी से, शाबाश। मेरे इंतजार के ऊपर एक और वीडियो मार्केट में आने वाली है शाम को, इंशाल्लाह हम उसको पब्लिश कर रहे हैं। अच्छा समरा आप बताएंगी? समरा आपने काम किया हुआ है? काम किया हुआ है तो अनम्यूट करके बता सकती हैं, लिख के भेजना चाहें लिख के भेज दें, नो प्रॉब्लम जी। मेरा बेटा इसकी क्या एंट्री बनाई, परचेज सेल्स इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, क्या एंट्री बनाई? अनम्यूट करके बताना चाहें तो बता दें, लिख के भेजना चाहें लिख के भेज दें, जल्दी कर लें बस जरा प्लीज। जी मेरा बेटा। हाशिर भाई काम का स्टेटस क्या है मुझे मैसेज करके बताएं। इक्विपमेंट परचेज डेबिट कह रही हैं समरा। बेटा परचेज का वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरा बेटा, आज इस इक्विपमेंट का नाम है सेल्स इक्विपमेंट। सही है, क्या नाम है इस इक्विपमेंट का? परचेज माने खरीदा, ऐसा इक्विपमेंट जो सेल्स के कामों में इस्तेमाल होता है वो खरीदा, तो इसका नाम क्या रखेंगे? सेल्स इक्विपमेंट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और हाशिर भाई मुझे आप स्टेटस अपडेट दीजिए सर, आपने काम का क्या स्टेटस, आप कितना काम कर चुके हैं? तो सब बच्चों ने एंट्री बनाई सेल्स इक्विपमेंट डेबिट, अमाउंट लिखी प्यारे बच्चों 20,000 रुपीज, और क्रेडिट में लिखा अकाउंट पेबल बाबर एंड को 20,000 रुपीज।
किसी को नहीं समझ में आए बराए मेहरबानी पूछ ले, मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। बाबर एंड को, हाशिर भाई आप आर खा गए बाबर का। चलें, अकाउंट पेबल बाबर एंड को क्रेडिट। 15 तारीख सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000। मेरा बेटा उवैस अनम्यूट कर सकते हो भाई? आवाज अटक गई मेरी? नहीं मेरा बेटा, मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास शायद इंटरनेट का मसला हो रहा हो। अरीबा मैं फिर बता देता हूँ आपको एंट्री, आपने एंट्री पूछी है, 5 तारीख की एंट्री बनी है। सेल्स इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट पेबल बाबर क्रेडिट 20,000 रुपए। क्लियर? जल्दी से एक्नॉलेज करें। ओके शुक्रिया। ओवैस अब्दुल्ला साहब सर आपसे मौतबाना रिक्वेस्ट है, अनम्यूट कर सकते हैं तो कर लें, लिख के भेज सकते हैं तो लिख के भेज दें। 15 तारीख की एंट्री आप लोग चाहते हैं मैं आपसे नहीं पूछूं, दीवारों दीवारों को पढ़ाता रहूं तो पढ़ा देता हूं भाई। आप पार्टिसिपेट करेंगे शुक्रिया होगा। नहीं उवैस भाई नहीं बात करनी? चले उवैस भाई आपका शुक्रिया, आप नहीं बात करना चाहते, चलेगा उवैस भाई, गुस्सा आ गया उवैस भाई को। आबिदीन चलो बेटा जरा नोट कर लो शाबाश जल्दी से फौरन। अब ये मत बोलना मेरे पास माइक नहीं है, तुम्हारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, सारी एडिटिंग मार रहे हो तुम बेहतरीन, जल्दी से अनम्यूट करो शाबाश। आबिदीन कम ऑन फास्ट, जल्दी से अनम्यूट करो और मुझे जरा बताओ जी सर, कौन सी वाली? ये 15 तारीख वाली एंट्री क्या बनाई? शाबाश इत्मीनान से जरा। हाँ पहले ये सर, बता दो, ये सिंपल जर्नल बनाई है या कंपाउंड? इसके ऊपर भी वीडियो आ रही है। हाँ सर कंपाउंड बनाई है। वेरी गुड एक्सीलेंट, हो जाए फिर। कैश 10,000 से डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल 15,000 से डेबिट और सेल्स क्रेडिट 25,000 से। वेरी गुड मेरा बेटा एक्सीलेंट, खुश रहो, जजाकल्लाह। 20 तारीख की एंट्री पेड टू ईसा जी, ये मैं सुना देता हूँ। आप लोगों ने एंट्री बनाई अकाउंट पे बिल ईसा जी डेबिट 15,000 कैश क्रेडिट 15,000। 25th को आपने एंट्री बनाई कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर की कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 रुपीज। 28th को आपने एंट्री बनाई ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। सर अगर ऑफिस ना लिखूं सैलरीज एक्सपेंस लिख दूं, खूबसूरत है आपकी तरह। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 3,000 रुपए, चलेगा बेहतरीन उड़ेगा। ठीक है बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई एंट्री पूछनी है? किसी के पास आवाज ना आई हो खुदा ना खास्ता? जी मेरा बेटा बोलो अरीबा जल्दी से शाबाश। 25 रिपीट की जा रही है प्यारे बच्चों। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई हाशिर के कस्टमर से पैसे ले लिए, कलेक्शन का मतलब वसूल कर लिए। ठीक है तो आपने एंट्री बना दी कैश डेबिट क्योंकि कैश आ गया। ठीक है अरीबा आपका मैसेज टूट टूट के आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रही बात। आपने मुझे 20 अलग लिख के भेजा वाली बता दें अलग, ऐसा ना करें, एक मैसेज पूरा लिख के भेजें ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। और भी बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं ना बेटा। अच्छा जी तो मैं भी किसको बता रहा था? 25 हाशिर भाई को बता रहा था, हाशिर और वकार भी सुन लें 25 वाली। 25 तारीख को कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर का मतलब, कलेक्शन का मतलब वसूल करना। और अजराए मजाक हम क्या कहते हैं? भत्ता वसूल कर रहे हो? नहीं, फिर क्या कर रहे हो? वसूल कर रहे हो उस कस्टमर से पैसे जिससे पैसे लेने का तुम्हारे पास राइट था, हक था। आज पैसे वसूल कर लिए तो तुम्हारे पास से पैसे लेने का राइट चला गया, कैश आ गया और वादा चला गया। कैश रिसीवेबल दोनों के नेचर एसेट, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000, नाम नहीं दिया हुआ कस्टमर का तो नाम नहीं लिखेंगे। नरेशन टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन, टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, यानी अगर आप चाहें तो छाप भी सकते हैं पाकिस्तानी स्टाइल, और अगर आप चाहें तो सिंपल लिख दें टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन, टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, जो आपको अच्छा लगे। जी प्यारे भाई हाशिर आगे बढ़ूं, इजाजत है? अरीबा आ रहा हूं 20 वाली पर। ठीक है नो प्रॉब्लम। अब आप लोगों ने काम जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में अपने आप को मेक श्योर करेंगे कि वो सारा काम करें। वरना पता है क्या होगा कि आगे मैंने आपको पहले ही बता दिया सब बच्चों को, इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्नल लेजर का टॉपिक। जर्नल लेजर में जर्नल को देखकर हम जर्नल लेजर बनाएंगे। अब आप खुद बताएं आपके रजिस्टर में अगर जर्नल लेजर नहीं बना होगा मैं कहां से पढ़ाऊंगा भाई आपको, कैसे पढ़ेंगे हम लोग मेरा बच्चा? तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। पढ़ाई को बिल्कुल देखें, बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो हंसी मजाक भी करते हैं, जो तफरी भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई को साथ साथ लेके चल रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, एक आवाज पे मेरी अनम्यूट कर लेते हैं माइक और जवाब देते हैं। सही है तो प्लीज मैं चाहता हूं आप सब लोग भी इसी तरह करें, शुक्रिया। अच्छा जी अब इसके बाद 20 तारीख पूछी अरीबा ने, अरीबा को बताया हूँ। ईसा जी कौन है अरीबा, याद है बेटा? ये वो है जिससे हमने मर्चेंडाइज उधार पर खरीदी थी, इसको पैसे देना थी मेरा बेटा हमारी जिम्मेदारी। अब हम इसको पैसे दे रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? अरीबा लिख के भेजो फटाफट, हमारी लाइबिलिटी क्या होगी मेरा बेटा? कम होगी। लाइबिलिटी कम हो तो कहां लिखते हैं मेरा बच्चा? डेबिट। अकाउंट पेबल ईसा जी डेबिट, और पेड मतलब पैसे दिए, कैश गया कैश क्रेडिट, राइट?
समझ आई? जी प्यारे बच्चों, आप सबको मैंने 28 तारीख तक सारी एंट्रीज बता दी हैं। इजाजत है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने की प्लीज। अगले क्वेश्चन पर चलूं प्यारे बच्चों? शुक्रिया प्यारे बच्चों। अब हम नए क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर अखलाक, अगेन आप लोगों ने फिर जो बिजनेस का जर्नल बनाया उसमें आपने पहले लाइन में डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में जर्नल और थर्ड लाइन में डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद आपने 1984 लाइन ब्लैंक एंड द नेक्स्ट लाइन शोज जून 6, राइट। अब हम शुरू कर रहे हैं एंट्रीज डिस्कस करना, और ये पहला वो पॉइंट है जिस पर मैं आप सबसे कोशिश करूंगा कि आपको शामिल करूं, अगर आप शामिल होना चाहें। क्वेश्चन जून 6 की एंट्री जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक में बनाई है वो हैंड रेस करेंगे। गलत और सही नहीं पूछ रहा, सिर्फ बनाई है। गलत और सही से मुझे कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपने काम किया है तो आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। जून 6 की एंट्री जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक में बनाई है वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करेंगे। जिन्होंने नहीं बनाई मैं उनसे बिल्कुल भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें असिस्ट करूंगा, मैं उन्हें हेल्प करूंगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से उन्हें समझ आ जाएगी। लेकिन बस जिन्होंने काम किया है उनको हम मौका देंगे ताकि पता चल सके कि उन्होंने क्या काम किया है। जी रजी अहमद साहब, सर बिस्मिल्लाह। सर आप बताएं आपने क्या एंट्री बनाई? रजी अहमद साहब अनम्यूट कर लें सर प्लीज, और अभी हैंड रेज ही रहने दीजिएगा आप लोग प्लीज, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। जी रजी भाई प्लीज जरा अनम्यूट कर लें सर। जी सर। सर बताएं आपने 6 सर तारीख की क्या एंट्री बनाई? सर डेबिट कैश बनाइए, सेल्स डिस्काउंट डेबिट बनाइए, ओके और सर अकाउंट अमाउंट भी बोल रिसीवेबल दें, क्रेडिट। सर अमाउंट भी बोल दें तो अच्छा हो जाएगा। सर 240, 10 एंड 250। अच्छा, दोबारा अकाउंट का नाम लें और पैसे बोलें और फिर साइड बोलें प्रॉपर। पहले सबसे पहला अकाउंट सर कैश, सर कैश कहाँ लिखा? डेबिट, डेबिट अमाउंट, डेबिट 240। ओके फिर नेक्स्ट, सर सेल्स डिस्काउंट सही है, डेबिट 10, ओके और सर फिर राइट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 250। अकाउंट रिसीवेबल के आगे कुछ लिखा है मेरा बेटा? यस सर। क्या लिखा है? नहीं लिखा ना? देखा, किताबें पलट रहे हो। नहीं सर, चलो लिखा था कोई सर, बात, वो लिख दो सही नहीं लिखा पारसा, था। पारसा को, ठीक है। पार्ट सा सर। हाँ ओके जी, जजाकल्ला। ये रजी भाई हमारे साथ थे जिन्होंने बताया। राशिद अहमद साहब सर आप शेयर करेंगे आपने क्या एंट्री बनाई है? प्लीज जरा तेजी से माइक अनम्यूट करेंगे तो आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए जी प्यारे भाई। जी सर, इसमें कैश हमारे पास डेबिट होगा 240 पे, राइट, और और सेल्स डिस्काउंट 10, ठीक है। और डेबिट में होगा सेल्स डिस्काउंट, और अकाउंट रिसेबल क्रेडिट में होगा 250 से। अच्छा अकाउंट देख, रिसेबल पारसा को। ठीक है। अच्छा देखें राशिद, मैंने हमारे प्यारे भाई उन्होंने हैंड डाउन कर दिया, चले गए। हैंड डाउन नहीं करना था। अभी मेरी बात किससे हो रही थी? देखें निकल जाता ना। हाँ रजी भाई हैंड डाउन ना करें ना इतनी जल्दी, आप क्यों घबरा जाते हैं भाई? मेरी अभी रजी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी सेम एंट्री सुनाई, आपने भी सेम एंट्री सुनाई। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप अगर जवाब देना चाहें तो ठीक, नहीं देंगे नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ये बताएं ओके। आप लोग कैश क्यों डेबिट में लिख रहे हैं 240? ये समझाएंगे मुझे राशिद, अगर समझा सकें, और नहीं तो कोई बात नहीं मैं बताऊंगा जी। क्योंकि कैश, सर हम हाँ हमारे पास चेक आ रहा है, हमने अच्छा, डिपॉजिट नहीं किए बैंक में। क्या बात है, एक्सीलेंट। हमारे अच्छा बिजनेस में कैश है। ये बताओ राशिद कि जी। घर में किसी से हेल्प ले रहे हो? कोई अकाउंटिंग पढ़ता है या पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, या भाई बहन वालिद वालदा नहीं, किसी? नहीं मेरे भाई बहन तो वो है इंजीनियरिंग में। अच्छा ओके, तो मैं अकेला। आपने अपनी अकल से ये काम किया है। यस सर। एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहो, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, जजाकल्ला। अच्छा जी देखें, बहुत जबरदस्त बात बताई और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताई। अल्लाह ताला इनका कॉन्फिडेंस इसी तरह कायम रखे और इसको मजीद बढ़ाए। देखो जब हम किसी से चेक लेते हैं ना प्यारे बच्चों, इतनी जबरदस्त बात बताई हमारे मोहतरम राशिद भाई ने। बोला जब हम किसी से चेक लेते हैं तो वो चेक रख के दुआ तो करते नहीं होंगे कि अल्लाह ताला इस चेक को कैश में बदल दीजिए, और या किसी
पतीली में रख के चेक को, और जनाब हम दुआएं पढ़े जा रहे हैं, और पतीली में से गरम गरम पॉपकॉर्न के साथ साथ चेक भी बाहर निकल रहे हैं, और पैसे बन बन के निकल रहे हैं, कायदे आजम बाहर आ रहे हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। सर फिर चेक को क्या करते हैं? जब किसी से चेक लेते हैं, रिसीव करते हैं, उस चेक को क्या करते हैं? बोलो, लिख के भेजो सब लोग, शाबाश। उस चेक को जब किसी से चेक रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं? उस चेक को लिख के भेजना है। डिपॉजिट करते हैं। कहां पर? थाने में। है चेक डिपॉजिट करवा देते हैं थाने में? नहीं ना, कहां जमा कराते हैं प्यारे बच्चों? बैंक में। और बैंक क्या करता है? जिसने वो हमें चेक दिया होता है उसके अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। हमारे बैंक बैलेंस में, हमारे बैंक अकाउंट में पैसों में हो जाता है इजाफा। लेकिन कब मेरा बेटा, कब मेरा बच्चा, ऐसा कब होता है? जब हम किसी से चेक लें और लेते ही उसी दिन फौरन बैंक में जमा करवा दें। अच्छा, यहाँ ये तो लिखा है कि हमने चेक पारसा से लिया, लेकिन ये कहाँ लिखा है 6 तारीख को कि हमने बैंक में जमा करवाया? हो सकता है हमने पारसा से चेक शाम को लिया हो 5 बजे के बाद, तो बैंक तो 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। फिर अगले दिन जुम्मे को 25 दिसंबर था, फिर मिसाल के तौर पे 26 को हफ्ते को बैंक ऑफ था, 27 को इतवार था। तो एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब 3 4 5 दिन की छुट्टी आ गई, ईद उल फितर आ गई, ईद उल अजहा आ गई, कोई इवेंट आ गए, तो हम चेक जमा नहीं करवा सके। तो जब चेक जमा नहीं करवाया तो चेक को हम जानते हैं कि हमने लिया तो चेक है, लेकिन हम उसे जानबूझकर समझेंगे जैसे हमने लिया है। बोलो क्या? शाबाश, लिख के भेजोगे? लिख के। हमें पता है हमने चेक रिसीव किया है और हम इसे बैंक में जमा करवाएंगे, लेकिन हमने करवाया नहीं। तो अब हम इस चेक को क्या समझें? क्या चेक कोई मामूली सी चीज होती है? क्या चेक को हम ऐसे ही कहीं रख के चले जाएंगे? तो चेक को क्या समझें आपके ख्याल में? नहीं बेटा अली खान, अनप्रेजेंटेड नहीं, बिल्कुल। ये तो हम बैंक रिकंसिलिएशन के टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी ये वर्ड यूज भी ना करो। चेक हमें मिल गया है तो इसमें अनप्रेजेंटेड कहां से हो गया? लाइबिलिटी नहीं समरा, लाइबिलिटी नहीं मेरा बेटा। चेक हमें मिल गया ना, ये तो हमारे लिए, चेक हमारे लिए बिल्कुल पैसों के जैसा होता है। आज नहीं तो कल इसे बैंक में जाकर या तो अपने अकाउंट में जमा करवा के अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे, या जिस कस्टमर ने चेक दिया उसके बैंक जाकर चेक को वहां देंगे और वो हमें फौरन पैसे। नहीं मेरा बेटा, अनअर्न्ड भी नहीं मेरा बच्चा। अनअर्न्ड का मतलब होता है वो पैसे जो हमने कमाए नहीं। ये तो हम कमा चुके हैं, कस्टमर ने चेक दिया है और ये चेक को हम समझेंगे कैश। जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे, मैं उन्हें बता रहा हूं, कैश इन बैंक नहीं मेरा बेटा, कैश इन बैंक नहीं मेरा बच्चा। हम इस चेक को क्या समझेंगे? कैश। सर ये तो बात गलत हो गई, आप इसे कैश क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि मैं चेक अपने ऑफिस में कैश के साथ ही रख के जाऊंगा, कीमती शय है ये, और जब तक मैं इसे अपने बैंक अकाउंट में जमा नहीं करवाऊंगा मेरे लिए ये एक कीमती शय है और मैं इसे अपने पास संभाल के रखूंगा। जिस दिन मुझे पता चलेगा आज बैंक खुल गए हैं, सही है, मैं उस दिन बैंक में वो चेक अपने अकाउंट में जमा करवा दूंगा। ईमानदारी से बताएं मेरी बात समझ आई या नहीं? जिसे नहीं आई हम बहस करने को तैयार हैं। बहस से मुराद आपको समझाने को, मेरी बात माननी नहीं है, समझनी है। प्यारे बच्चों, जब किसी कस्टमर से चेक लेते हैं और जब तक उस चेक को जमा नहीं करवाते, वो चेक क्या हमारे लिए कोई आम सा कागज होता है? आप अपने पैसों को ऐसे ही क्या उधर उधर किताबों में दबा के और इधर उधर रख देते हैं? जहां दिल चाहता है घर में फेंक के आ जाते हैं, सोफे पे रख के आते हैं? नहीं ना, अकलमंदों वाली बात करनी है यकीनन आप। सर अभी डिस्काउंट पे आ रहा हूँ हाशिर साहब, पहले ये तो समझा दूं अपनी कौम को कि भैया कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा, या कोई हो सकता है खूबसूरत चेक लिख के बैठ जाए। खूबसूरत के ऊपर भी अभी बड़ी बातें होने वाली हैं, है ना? नहीं बेटा, उसके बैंक की बात तो करनी नहीं है इफरा, हम उसके लिए अकाउंटिंग तो कर ही नहीं रहे। जब मैं इस चेक को अपने बैंक में जमा करवा दूंगा तो फिर मैं कहूंगा मेरे बैंक बैलेंस में हुआ इजाफा। अभी तो मेरा बैंक नहीं बढ़ा ना, क्या ख्याल है? इफरा आप कह रही हो कि उसके बैंक में जाने के बाद कैश इन बैंक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, लेकिन कब? जब मैं बैंक में जमा कर, कहां लिखा है बताओ 6 तारीख को, कहां लिखा है हमने चेक को जमा करवाया? देखो स्क्रीन देखो, कहां लिखा है? यहाँ चेक जमा करवाया 11 को, और अभी एक वक्त में एक ट्रांजैक्शन की एंट्री बनती है। हम 2 ट्रांजैक्शन को पढ़ के एक साथ एंट्री तो नहीं बनाते ना। तो बस इतनी सी बात है कि मैंने 6 तारीख को जब चेक लिया तो 6 तारीख को चेक जमा करवाने का जिक्र नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये चेक मैं कहां रख के जाऊं? जेब में रख के घूमता रहूं?
जब 11 तारीख आएगी फिर अपने एम्प्लॉय को दूंगा और बोलूंगा जाके जमा कराओ। इस चेक को मैं ऑफिस में रखूंगा, संभाल के रखूंगा। किन चीजों के साथ? अपने पैसों के साथ। लॉकर में रख के जाऊंगा संभाल के। यानी है ये चेक, लेकिन मैं इसे जानबूझ के समझ रहा हूं। अभी तो जमा नहीं करवाया ना उमैद? उमैद जिंदा है? आप क्लास में हैं हमारे साथ? अभी तो जमा नहीं करवाया ना? 6 तारीख को जब चेक रिसीव किया उस दिन तो जमा नहीं करवाया ना मेरा बेटा? जब उस दिन जमा नहीं करवाया तो इसका मतलब क्या हुआ? इस चेक को मैं कह रहा हूं क्या समझो, कैश। कब तक? जब तक तुम इसे बैंक में जमा ना करवा दो। सर तो हमें कौन बताएगा हमने बैंक में जमा करवा दिया? अभी सवाल में आगे लिखा नजर आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताओ जी, अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? बिला झिझक पूछे, मैं 10 बार समझाने को तैयार हूं। माने नहीं समझे भाई। जो मानेगा वो बेवकूफी करेगा, मानने वाला बाद में परेशान होगा। जनाब आगे बढ़ने की इजाजत है? तो जो चेक हमने लिया कस्टमर से, हमने उसको जानबूझ के नाम दिया क्या? जी जी प्यारे बच्चों, क्या नाम दिया? 1 मिनट रुकिएगा।